नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा हजरत मोहम्मद बिन मसलमा की क़यादत के अंदर। जब वापस आ रहे थे ना तो एक बंदा दरख्त के साथ टेक लगाए हुए बैठा मिला। समामा बिन असाल उनका नाम था। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने उनको पकड़ लिया तो समामा कहने लगा भी मैंने तुमसे जंग नहीं की, मैं चुप करके दरख्त के नीचे बैठा हूँ, मुझे क्यों पकड़ा है? तो उन्होंने कहा कि तुम काफिर हो। कहा हाँ काफिर हूँ। तो हजरत मोहम्मद बिन मसलमा कहने लगे फिर काफिरों के साथ हमारी खुली जंग है, मगर इतना जरूर है कि तुझे कत्ल नहीं करूंगा, तुझे रसूलुल्लाह के दरबार में लेके जाऊंगा। समामा बिन असाल को कैदी बनाया गया और हजरत मोहम्मद बिन मसलमा उनको पकड़ के आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस के अंदर लेके गए और अर्ज की हुजूर ये बैठा हुआ था, हमने इसको पूछा मुसलमान हो काफिर? इसने कहा काफिर, तो हमने इसको कैदी बना लिया। तो नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा अब ले आए हो तो ऐसे करो, ये ना फलां सुतून के साथ इसको बांध दो, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया इसको खाना दो, इसके साथ अच्छा सलूक करो। नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, तवाना जिस्म, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाह, सरदारों वाले सारे औसाफ समामा बिन असाल के अंदर मौजूद थे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया समामा क्या हाल है? कहने लगे इंदी खैर, हाँ हाँ ठीक हूँ। कैद करके अब पूछते हो कि क्या हाल है? फिर नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों, मेरी तरफ देख के बात तो कर। कहने लगा नहीं देखता, बल्कि गुस्ताखी का जुमला बोला। कहने लगा कि माज़अल्लाह नकले कुफर न बाशर। उसने कहा क्या देखूं तुम्हारे चेहरे की तरफ, मेरी निगाह के अंदर तुमसे माज़अल्लाह बदसूरत तो चेहरा ही कोई नहीं है। हजरत फारूक आज़म का हाथ तलवार पे मचलने लगा, हुजूर हुक्म दे अभी इसका सर तन से जुदा कर दूं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया छोड़ो इसको। फरमाया चाहते क्या हो? तो कहने लगे अगर मुझे कत्ल करोगे तो कोई मामूली बंदा ना समझना, मेरे पीछे पूरा कबीला है, अगर कत्ल करोगे तो वो बदला लेंगे, और अगर माफ कर दोगे ना तो फिर मर्द हूँ, नेकी याद रखूंगा। मैं कोई बेनस्ला नहीं हूँ कि तुम नेकी करो मैं नेकी भूल जाऊं, और अगर कुछ माल चाहिए ना तो बताओ क्या चाहिए, मामूली बंदा नहीं हूँ, मेरे पीछे बड़ा माल है, आप इशारा करें उतना माल आपके कदमों में आ जाएगा। पर मैं यार बड़ा तेज मिजाज है तो देख तो सही हमारी तरफ। उसने कहा नहीं देखता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अगले दिन हुजूर दोबारा तशरीफ लाए, फरमाया समामा सुनाओ क्या हाल है? आज की हिंदी खैर, हाँ हाँ ठीक हूँ। अब पूछते हो क्या हाल है? फिर मेरे मुस्तफा ने फरमाया क्या चाहते हो? कहने लगा कि अगर कत्ल करोगे तो जी दम हो, बदला लिया जाएगा, माफ कर दोगे नस्ली हूँ, खानदानी हूँ, याद रखूंगा, माल चाहिए तो बताओ कितना चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया मेरी तरफ देख तो सही। तो यार देख के तो बात कर। वो कहने लगा नहीं देखता, और फिर वही जुमला बोला जो पिछले दिन बोला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से मुस्कुराए, फरमाया कल इसके बारे में सोचेंगे। तीसरा दिन आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ लाए, वही सवाल जवाब हुए। फरमाया यार तेज मिजाज हो, मेरी तरफ देखो तो सही। कहने लगा नहीं देखता, और फिर वही जुमला बोला। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, नमाज पढ़ाई और साहबा को फरमाया चलो इसकी रस्सियां खोलो, इसको छोड़ दो, इसको आजाद कर दो। जनाब समामा बिन असाल को छोड़ दिया गया। जब साहबा ने रस्सियां खोली, अब ये मस्जिद नबी से आजाद होके निकलने लगे। जब दहलीज से बाहर कदम रखने लगे ना, दिल के अंदर ख्याल आया वो समामा बिन असाल पलट के देख तो ले, जिसने तुझ पे इतनी नेकी की है, कभी जिंदगी में मौका मिले उसकी नेकी का बदला तो अदा कर सके। अपने मोहसिन का चेहरा तो देख ले। मोहसिनों के चेहरे नस्ली बंदों को याद रखने चाहिए। जनाबे समामा बिन असाल ने पलट के जब चेहरा मुस्तफा पे देखा, मेरे मुस्तफा ने समामा को देखा, और फिर क्या होना था, अख विच पाके तकिया सो ते दिल कर गया मेरा दो टुकड़े, अफसोस की ओदी अखियां दा मैनू वार बचाना नहीं आया। जनाबे समामा बिन असाल ने दौड़ लगा दी मस्जिद से बाहर, दौड़ते हुए एक बाग के अंदर गए, जाके गुस्ल किया, पाक हुए, लिबास बदला, दौड़ते हुए वापस आए, आके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हाथ आगे बढ़ाएं, कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया समामा क्या हुआ? का 3 दिन हो गए हैं, तू तो हमारी तरफ देखता ही नहीं था, अब पलट के इतनी जल्दी आ गया। तो कहने लगा हुजूर तुम्हारी जुल्फ के कैदी निराली शान रखते हैं, कभी मांगा नहीं करते रिहाई या रसूल अल्लाह। फरमाया तेरी तो रस्सियां हमने खोल दी थी, अर्ज की हुजूर रस्सियां तो खोल दी थी, अपनी जुल्फों का असीर तो बना रही है।